प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ की एक बेहतरीन सी क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 8.2 को पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी बच्चे आज की क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। इससे पहले हम लोग 8.1 और उससे पीछे सारे प्रश्नावली को करवा चुके हैं, तो आप लोग जो बच्चे नहीं किए हैं जाके कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि जोड़, इसको आपको जोड़ ज्ञात करना, ठीक है ना, ऐड करना है यानी कि जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ सवाल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, जो बच्चे हमसे बैच में लेकर पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट एवं ऑल सब्जेक्ट आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट। तो माई ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप लोग सर्च कीजिएगा ये, ठीक है ना, चैनल का नाम, तो आप लोग को आ जाएगा, ठीक है ना, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे इसको सॉल्व करते हैं। आप तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, 5/4 प्लस -11/4। तो इसको आपको कैसे सॉल्व कीजिएगा, चलिए उसको देखते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, ठीक है ना, जो कि सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, दिख रहा है ना आप लोग को, देखिए माइनस और माइनस जब भी आपका रहेगा तो ये कितना होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस ये आपका कितना होता है, प्लस ही होता है, माइनस प्लस ये भी आपका माइनस होगा, या फिर प्लस माइनस तो ये आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस भी प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट आप इतना बस याद रखिए, आपका सारा सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका यूज करेंगे हम आगे, चलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लिखिएगा 5/4 प्लस माइनस माइनस 11/4। चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए। आप देखिए नीचे 4 है, तो इसको एलसीएम लीजिएगा तो 4 का एलसीएम 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे भाग दिए, 4 एकम 4, 1 से ऊपर गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 5 माइनस का, फिर 4 एकम 4, 1 आ गया तो 1 से ऊपर गुना कीजिए 11, ठीक है ना। अब घटा दीजिए, 5 में से 11 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाइए, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और माइनस लगा दीजिए क्योंकि उल्टा घटाएं, ठीक है ना। 11 में से 5 को घटाएं तो माइनस लगाना पड़ेगा, बाकी बाद नीचे में 4 दीजिए, ठीक है ना। तो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न, 5/3 प्लस 3/5। तो इसको क्या करना है, पहले नीचे वाले का एलसीएम लेना है। तो 5 3 का एलसीएम कैसे लीजिएगा, तो 5 और 3 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, सिर्फ 3 से लगेगा और 5 से लगेगा, ठीक है ना। हम कब भाग देते हैं, जब 2 से या 2 से अधिक संख्या से भाग लगेगा तभी हम उसमें भाग देते हैं, ठीक है ना, एलसीएम के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ गुना कर लीजिए, 5 या 15, तो 15 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 3 से 15 में भाग दीजिए, 3 5 15, तो 5 से ऊपर गुना करिए, 5 25, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए, फिर 5 से 15 में भाग दीजिए, 5 या 15, तो 3 आ गया, 3 से ऊपर गुना कीजिए, 3 या 9, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 25 प्लस का 9, तो कितना आ जाएगा 34, 34/15। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले सवाल को आप लोग देखिए, -9/10 प्लस 22/15। तो यहाँ पे भी क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम कैसे निकालेगा, हम यहाँ पे बगल में देखिए सिखा रहे हैं, 10 और 15 कैसे निकालेगा, यहाँ पे बता दें, ठीक है। देखिए 10 है और क्या है, 15 है, इसका एलसीएम हम सिंपली कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें किससे भाग लगेगा, इसमें 2 से लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा, इसमें 3 से नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा। कम से कम 2 संख्या में भाग लगेगा तभी हम उससे भाग देंगे। तो सीधे यहाँ पे 5 से लगाएंगे, तो 5 दूनी 10, 5 या 15, ठीक है ना। अब आगे नहीं लगेगा तो सिंपली गुना कर लीजिए, 5 गुना 2 गुना 3, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 या 30, तो 30 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है ना। चलिए अब 10 से 30 में भाग दीजिए, तो 10 या 30, 3 आया ना, 3 से ऊपर गुना कीजिए, तो 9 या 27, जो कि माइनस में, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए, 15 दूनी 30, 2 बार में 2 से ऊपर गुना कीजिए, 22 दूनी 44, ठीक है ना। अब देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ओवरऑल क्या करना है, माइनस करना है, तो घटा दीजिए, 44 में से 27 को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए 44 में 27 जाएगा, इनको उधर 4 इधर 3 10, तो 17 आ जाएगा। अब देखिए बड़ा वाला चीज यहाँ पे चिन्ह क्या सा लगेगा, जो भी इस दोनों में बड़ा संख्या रहेगी, जैसे 44 से बड़ा संख्या है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो इसके आगे भी प्लस रहेगा, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना।
चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए आपका अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, ठीक है, 1 का 4। तो माइनस का 3 बटा -11, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में 5 बटा 9, तो इसको हम सवाल फिर से उतार लेते हैं। 3 बटा 11 प्लस का 5 बटा में 9। तो इसको क्या करना है, पहले 11 और 9 का एलसीएम लीजिए। तो सीधे एलसीएम से भाग लगेगा नहीं किसी संख्या, तो सीधे हम गुना कर देंगे। 11 नमक 99, ठीक है ना। अब देखिए 11 से 99 में भाग दीजिएगा तो 9 आ जाएगा। 9 से ऊपर में गुना करना है, तो 9 तिया 27, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। फिर 9 से 99 में भाग दीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 11। अब क्या करना है, 11 से ऊपर में गुना कीजिए, 11 पचे 55। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस दोनों को जोड़ लेना। तो 7 5 कितना होता है, 12 का 2 बाकी 1, फिर 2 और 5 7 1 8 बटा 99, 82 बटा 99, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को देखिए आप, क्या है अगला सवाल यहाँ पे, माइनस का 8 बटा 19 प्लस माइनस का 2 बटा 57। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए सिर्फ इसमें क्या करना है, इसका के पहले एलसीएम लेना है। इसके 19 है और 57 है, तो इसका एलसीएम लीजिए। 19 और 57 कैसे, सिंपली इसका 57 आ जाएगा, फिर हम ले लेते हैं। तो देखिए इसमें डायरेक्ट हम 19 से ही भाग देते हैं, ठीक है। 19 से कम 19, 19 तिया 57। तो आप कर लीजिए 19 गुना 1 गुना 3, तो डायरेक्ट 19 गुना 3 कर लेते हैं, तो 19 तिया 57। तो ये आपका 57 एलसीएम आ गया। अब 19 से 57 में भाग दिए, तो 19 तिया 57, 3 बार में 3 से ऊपर गुना कीजिए, 8 तिया 24, माइनस का 24, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 57 एकम 57, एक बार में, तो 1 से ऊपर गुना कीजिए तो माइनस का 2 ही आ जाएगा। अब क्या करना, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो चिन्ह ले लीजिए। माइनस का 24 और प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड में 57, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 24 और 2 26, कितना आ जाएगा आपका, 26 बटा 57, बराबर संख्या 24 है, इसके सामने माइनस, तो यहाँ पे दीजिए माइनस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 26 बटा 57, ठीक है ना। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए अब क्या है अगला सवाल, माइनस का 2 बटा 3 प्लस का 0। तो देखिए इसमें 0 जोड़िएगा तो कोई भी असर नहीं आएगा, मतलब यही आंसर हो जाएगा। फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, ठीक है ना। तो एलसीएम आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 एकम 3, 1 आ गया, 1 से ऊपर गुना कीजिए तो माइनस का 2 आ जाएगा। प्लस में 1 से भाग दीजिए 3 आएगा, 3 से ऊपर गुना कीजिए, 3 को 0 से गुना कीजिएगा, आपका आ गया 0। तो माइनस का 2 बटा 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता था कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका मान जो है बदलता नहीं है, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है ना, बाकी हम सॉल्व करके बता दिए। अगले सवाल को देखिए आप लोग। देखिए अगला क्या है, माइनस का 2 पूर्णांक 1 बटा 3 प्लस 4 पूर्णांक 3 बटा 5। सबसे पहले पूर्णांक को तोड़िए, कैसे तोड़ते हैं, तो इसको गुना करते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना आएगा 7, नीचे में जो रहेगा हर में पहले से उसको ही देना है, तो 3, माइनस में है तो माइनस में, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। 5 चौके 20, 20 और 3 23 बटा में 5, ठीक है ना। अब देखिए अब नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, 5 तिया 15, ठीक है। अब देखिए 3 से 15 में भाग दीजिए, 3 पचे 15, 5 से ऊपर गुना कीजिए तो 7 पचे 35, ये आपका माइनस में आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो उतार दीजिए। 5 तिया 15, 3 बार में 3 से ऊपर गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 2 तिया 6, ठीक है ना, 69, ठीक है 69। तो अब क्या करना है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसको हटा दीजिए। तो 9 में से 5 जाएगा, आपका बचेगा 4, 6 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 3 बटा 15। अब देखिए बड़ा संख्या कौन है, तो बड़ा है 69, ठीक है ना, 69। इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस में ही आएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जितने भी क्वेश्चन थे सारे आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। तो देखिए 1 नंबर के सारे सवाल को हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना, इसका सारा का बता दिया। अब 2 नंबर क्या है ज्ञात कीजिए, तो ठीक है ना, यहाँ पे भी कुछ सवाल दिया है, इसको ज्ञात करना, यानी कि वही इसका हल ज्ञात करना। जैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इसको घटाना है, यहाँ पे माइनस है तो इसको भी घटाना है, तो जो भी है इसको सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको भी।
चलिए तो अब दूसरे सवाल को देखते हैं। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा था आप लोग कमेंट कीजिएगा थैंक्स देव सर लिख के दिल का चित्र आपको बना के अच्छे से कमेंट करना, ठीक है ना। दिल का बरसात कर दीजिए आप लोग कमेंट में, ठीक है। चलिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अब इसको क्या है ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना है यहाँ पे देखिए 7/24 माइनस 17/36। सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। तो हम यहाँ ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं, कितना है 24 और 36 का। तो इसमें देखिए सबसे पहले 2 से लग जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 18, फिर से 2 से लग जाएगा 6 और इधर 9 आ जाएगा। अब देखिए इसमें 3 से लगेगा, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा, तो 2 × 2 × 3 × 2 × 3, यानी कि जो भी है इसको गुना कर लेना है, ठीक है ना। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए 24 तिया 72 होता है ना, ठीक है। चलिए तो 72 आपका एलसीएम आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए 72 आपका एलसीएम है। अब देखिए 24 तिया 72, 24 से 72 में भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, 3 से ऊपर गुना कर लीजिए, 7 तिया 21, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दीजिए। 36 से 72 में भाग दीजिए, 36 दूनी 72 2 बार में, तो 2 से ऊपर में गुना करना है आपको, 17 दूनी 34। अब देखिए 21 में से आपको 34 घटाना है, तो नहीं घटेगा तो उल्टा घटाइए, 34 में से 21 घटाइए, ठीक है ना। तो आपका माइनस में आ जाएगा। तो 34 माइनस 21 कीजिए, कितना आएगा आपका 13 आ जाएगा बटा 72, जो कि माइनस में आएगा, ठीक है ना। सारे बच्चों के लिए आप इसको काट के अगर काटेगा तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, बाकी रहने दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए क्या है। 5/63 माइनस माइनस का 6/21। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिख लीजिए 5/63 माइनस माइनस प्लस 6/21, ठीक है ना। अब क्या करना है नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 63 और 21 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका 63 ही आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे बोलिएगा सर कि 63 आ जाएगा, तो आप करके दिखा देते हैं। 63 और 21 इसमें दीजिए, सीधे 21 से भाग लगा दीजिए, 21 तिया 63, 21 से कम 21, 21 गुना 3 कीजिएगा तो आपका 63 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए 63 से 63 में भाग दीजिएगा 1 आएगा, तो आपको 1 से ऊपर में गुना करना, 5 से कम 5, फिर प्लस का चिन्ह है तो दे दीजिए। 21 से 63 में भाग दीजिएगा आएगा 3, 3 से ऊपर में गुना कीजिए 6×3 18। अब इसको जोड़ लीजिए 18 और 5, तो आपका आ जाएगा 23/63। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को देखिए क्या है। माइनस का 6/13 माइनस में माइनस 7/15। तो इसको लिखिए माइनस का 6/13 माइनस माइनस प्लस 7/15। इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग पहले। तो देखिए नीचे में जो है इसमें एलसीएम लगा तो इसको सीधे गुना कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 से भी नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं, सीधे गुना कर लीजिए। तो 15 × 13 तो कितना आ जाएगा 15 तो 150, 15 45, तो 195 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आप 13 से 195 में भाग दीजिए तो आएगा 15, तो 15 से ऊपर वाले में गुना करिए, तो 15 × 4 15 चौक 90 माइनस में, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए, फिर 15 से 195 में भाग दीजिएगा तो आपका 13 आ जाएगा, तो ऊपर में 13 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। 13 सत्ते कितना होता है 13 सत्ते 91, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपका देखिए माइनस 90 है और प्लस का 91 है, तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस होता है माइनस, तो आपको घटाना है, तो 91 में से 90 घटा दीजिए, इतना आएगा आपका 1 आएगा बटा में 195। अब देखिए चिन्ह क्या दीजिएगा आगे में, तो जो बड़ी संख्या रही है जैसे 90 91 कौन बड़ा है 91 बड़ा है, जिसके सामने क्या है प्लस है, तो ये भी प्लस में आएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या है आपका यहाँ पे माइनस का 3/8 माइनस 7/11। इसमें भी एलसीएम ले लीजिए, कितना 8 और 11 का एलसीएम लीजिए, तो 11 8 88 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर 8 से 88 में भाग दीजिए, 8 से 88 में भाग दीजिएगा तो 11 आएगा, तो आपको ऊपर में 11 से गुना करना है, 11 तिया 33 माइनस का 33, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दीजिए। 11 8 88 8 बार में ऊपर में 8 से आपको गुना करना है, 8 7 56, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर ना सारे बच्चे को। अब देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 3 कितना आएगा आपका 9, 5 3 8 बटे 88, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना।
इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, माइनस का 2 पूर्णांक 1/9 माइनस का 6। तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़ते हैं हम लोग। तो 9 दूनी 18, 1 19 बटा में 9, ये माइनस का है, माइनस का 6। इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 9 और 1 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9, ठीक है ना। अब देखिए 9 से आपको 9 में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 से ऊपर गुना कीजिए तो माइनस का 19 ही आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह दीजिए, 1 से 9 में भाग दीजिएगा तो 9 आएगा। आपको क्या करना है, 9 से ऊपर में गुना करना, तो 9 छः का 54। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो आप दोनों को जोड़ लीजिए। 9 4 13 का 3 बाकी 1 5 1 6 1 7 बटा 9, ये आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। कि माइनस माइनस जोड़े थे तो माइनस में आएगा पूरा, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक दूसरे सवाल में भी जितना क्वेश्चन दिया गया था 5 क्वेश्चन, उसको भी हम लोग कर लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आपका तीसरा सवाल यहाँ पे क्या है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिए गए इसका गुणनफल ज्ञात करना है। पहला क्या है, 9/2 गुना -7/4। तो चलिए हम सारे सवाल को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों हम इसको भी सॉल्व करते हैं। पहला सवाल क्या था, 9/2 इंटू -7/4। देखिए गुना में क्या करना होता है आप लोग यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए कोई सवाल लेते हैं 2/4 गुना में 8/4। तो गुना में सबसे पहले क्या करना था, आपको क्रॉस करना होता है, ठीक है ना। अगर इसमें कोई कट रहा है तो काटिए क्रॉस करके। 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये कितना आ जाएगा, 2/2। तो ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आपका 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ठीक है, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कटेगा तो ऊपर वाले को ऊपर से गुना कीजिए, नीचे वाले को नीचे से गुना कीजिए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए 9/2 गुना -7/4। देखिए इससे ये कटेगा, नहीं कटेगा, इससे ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है, तो अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कीजिए, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कीजिए। तो कितना 9 7 63 माइनस का बाकी 4 दूनी 8, तो नीचे आया 8 आ जाएगा। तो माइनस का 63/8, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को देखिए क्या है, 3/10 गुना -9। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 दे सकते हैं आप लोग, या फिर नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा। अब देखिए 10 से 9 नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो गुना कर लीजिए ऊपर वाले को ऊपर से, तो 9 तिया 27, माइनस है तो माइनस दीजिए, नीचे 10 एकम 10। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को देखिए, माइनस का 6/5 गुना 9/11। अब देखिए 5 से 9 नहीं कटेगा और 6 से 11 नहीं कटेगा, ऊपर नीचे भी ये नहीं कट रहा है, तो गुना कर लीजिए। 9 6 का 54, माइनस है तो माइनस दीजिए, बाकी 11 5 55। तो माइनस का 54/55, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं क्या है, 3/7 गुना -2/5। अब देखिए ये भी क्रॉस में नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है, तो गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6, माइनस है तो माइनस दीजिए, बाकी 7 5 35। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला क्या आपका यहाँ पे 3/11 गुना में 2/5। तो ये भी क्रॉस में नहीं कट रहा है और ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है, तो गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6/11 5 55। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, 3/5 है गुना -5/3। तो देखिए ये 5 से -5 चला गया और ये 3 से 3 भी चला गया, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम सारे सवाल को देख लिए, 3 वाले जितने भी सवाल थे उसको भी हम लोग कर लिए। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पे 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे भी मान ज्ञात करना, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पे -4 भागा 2/3, ठीक है ना। यहाँ पे सारे क्वेश्चन भाग का ही है, ठीक है ना। चलिए इसका मान आप लोग कैसे ज्ञात कीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले एक उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2/3 है, अब भागा में क्या है आपका 4/9। तो देखिए भागा में जब भी आपको किसी भाग मिलेगा तो क्या करना है, देखिए इसको उतारना है, 2/3 है, इसको ऐसे उतारिए 2/3। भाग वाले चिन्ह को आपको गुना में बदल देना है, गुना कर दिए, इस वाले को पलट देना है, इसको ऊपर ले जाना है, इसको नीचे लेके आना है। यानी कि 9 ऊपर चला जाएगा अंश में और 4 जो अंश था वो हर में चला आएगा, ठीक है ना। अब आपको गुना पहले हम सिखा चुके हैं, तो कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3,
3 3 9 कितना आ गया 3/2। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। गुना तो आप लोग को आता ही है, बस भाग में क्या होता है, भाग का चिन्ह को गुना में बदलिए और इस वाले को पलटना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए हम एक एक करके सारे सवाल को सॉल्व करते हैं, आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो देखिए पहला सवाल क्या है, -4 भागा 2/3। तो हम लोग लिख लेते हैं -4 भाग वाले चिन्ह को गुना में बदल देते हैं और इसको पलट देते हैं 3/2। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये कितना आ जाएगा -2 गुना 3, तो 3 दूनी 6। तो ये आपका -6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए -3/5 भागा 2। तो लिखिए -3/5 भाग वाले को हम लोग क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, इसको आप पलटिए तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो 1/2। ठीक है ना। आप देखिए कट नहीं रहा तो गुना कर लीजिए, 3 एकम 3/5 दूनी 10। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए -4/5 भागा -3। तो इसको उतारिए -4/5 भाग वाले को गुना में बदलिए और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, -3 नीचे आएगा। तो लिखिए 1/-3। अब देखिए कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो गुना कर लीजिए। तो -4 गुना 1 तो -4 और 5 या 15। तो यहाँ पे अभी माइनस था, यहाँ माइनस दिए, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ओवरऑल आंसर आएगा 4/15। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आपका अगला सवाल क्या है, -1/8 भागा 3/4। तो इसको क्या करना है, -1/8 को उतार लीजिए, भाग वाले को गुना में बदल दीजिए। ठीक है ना। बाकी इसको पलट दीजिए 4/3। आप देखिए क्रॉस कट रहा है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है ना। तो आप गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे 4 एकम 4 1 था, 1 को 1 से गुना कीजिए तो -1 आ जाएगा। ठीक है ना। -1 गुना 1 तो -1, बाकी 2 गुना 3 तो 3 दूनी 6। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। अगला देखिए -2/13। इसको उतारिए -2/13। ये भाग का चिन्ह है, इसको गुना में बदल दिए, बाकी इसको पलट दीजिए 7/1। अब देखिए क्रॉस कट रहा है तो बोलेगा सर ये तो कट ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, गुना कर लीजिए। तो 7 दूनी 14, माइनस में था तो माइनस में, बाकी 13 एकम 13। तो -14/13 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, -7/12 भागा -2/13। तो इसको उतारिए -7/12 भाग वाले चिन्ह को गुना में बदल दीजिए, इसको पलट दीजिए, यानी कि 13/-2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये कट रहा है क्रॉस में तो बोलिएगा नहीं कट रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं कट, अगर काटेगा तो काट देना, अगर नहीं कटेगा तो गुना कर लीजिए। तो 13 गुना -7, 13 सत्ते 91, तो माइनस में, और 12 दूनी 24, ये भी माइनस में। तो माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है ना। मतलब माइनस माइनस कट जाएगा तो काट दिए, तो आपका राइट आंसर 91/24। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 3/13 भागा -4/65। तो लिखिए 3/13 भाग को गुना में बदल दीजिए, इसको पलट दीजिए, तो आएगा 65/-4। अब आपको क्या करना है, इसको गुना कर लेना। ठीक है ना। अगर कटेगा तो काट दीजिए, देखिए 13 एकम 13, 13×5 65। ठीक है ना। 5 में कट गया, ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, तो गुना कीजिए, 5 × 15 बटा में 13 एकम 13, 13×5 65। तो यहाँ पे 1 है, 4 को -4 को 1 से गुना कीजिएगा तो आएगा -4। तो आपका राइट आंसर आएगा 15/-4। तो ये सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से हम 8.2 के सारे सवाल को सॉल्व कर लिया आज के क्लास में। ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा और आपको एक एक प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए। आप लोग एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। वहाँ पर एक बार जाइए, देखिए क्या क्या चीज़ है, कैसे आपको पढ़ाया जाता है, सारा कुछ आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आप लोग किस जिला से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।